होते भी अफजल थे, कान होते हुए भी अफजल थे। अभी अदबी बैठक शऊर ने जिस चीज़ का एहतमाम किया वो इस महफिल को बनाने और संवारने में, लेकिन आज साजिद रहीम साहब के लिए अदबी बैठक शऊर ने उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में एक एवॉर्ड से नवाजेंगे। और मैं मुल्तमिस हूँगा जनाब अफजल ख़ान साहब, अगर आप बाहर खड़े हैं तो तशरीफ़ ले आइए। मुझे यकीन था कि वहाँ पे धुएं के मरगोले उड़ाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आ जाइए, आ जाइए। तो मैं जनाब सदर आज जनाब डॉक्टर कबीर अतर साहब से गुजारिश करूँगा कि सामने तशरीफ़ ले आएँ। अफजल ख़ान आप भी तशरीफ़ ले आइए और आज साहिब किताब को एवॉर्ड से नवाजे जो अदबी बैठक शऊर की जानिब से है। आज अपने किताब की इस तकरीबी पजीराई पे अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपके भरपूर तालियों में जनाब साजिद रहीम। सर आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम बहावलपुर को मेरा सलाम है। आप सब लोग हमेशा जिस मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद आज लौट के आने पर जिस तरह की पजीराई आप लोगों ने आज भी की है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं। मैं बहावलपुर को अपना अदबी घर समझता हूँ, क्योंकि अदब के सफ़र में जो किरदार मेरे बहावलपुर के क़याम के दौरान यहाँ के दोस्तों ने किया वो कोई घर वाले ही कर सकते हैं। तो यहाँ आना, यहाँ की दावत कबूल करना, मेरा ख्याल है कि मुझे जैसे अपने घर आने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता और ना कोई आपको खूब वजह ढूंढनी पड़ती है, तो बिल्कुल ऐसा ही था जब अफजल भाई ने कहा कि हम यहाँ आपके लिए एक तकरीब रखना चाहते हैं, तो मैंने उनको हाँ भी नहीं कहा क्योंकि उनको पता था कि हाँ ही होगी। तो मैं आप सबके दरमियान ख़ुद को पाकर दोबारा से उतना ही खुश हूँ जितना मैं हमेशा जब बहावलपुर में था तो रहा हूँ। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अदबी बैठक शऊर, इनकी हफ्तावार महफ़िलों से जो गज़ल का, शायरी का बाकायदा सफ़र शुरू हुआ था, मैं उसको बाकायदा इसलिए कहता हूँ कि लिखना तो आप उससे पहले भी मैं लिखे ही जा रहा था, लेकिन जो यहाँ पर उसकी मुझे तहरीक मिली और जिस तरह से हम पर अफजल ख़ान का एक प्रेशर होता था कि हर हफ्ते नया क्या लिखा है, तो वो नया लिखने के चक्कर में काफ़ी कुछ लिख लिया था। और यहाँ की फ़िज़ा में वो एक ख़ास किस्म की खुशगवारियत ज़रूर मौजूद है कि जो आपकी हिस्से तख्लीक को बहुत ज़बरदस्त किस्म की रौनक बख्शती है। तो मुझे जो वो यहाँ मिला है वो हमेशा मेरे लिए मेरे साथ रहेगा। तो मेरे ख़्याल में ये अदबी सफ़र जो मेरा था उसका पड़ाव भी बहावलपुर था और कहीं ना कहीं उसकी मंजिल भी बहावलपुर ही है। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मैं इन तमाम दोस्तों के बीच में और असातिज़ा के बीच में ख़ुद को पाकर भी अपने आप के लिए एक एज़ाज़ समझता हूँ इन सब का यहाँ होना। तो मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त से सर, किताब पर तो मैंने क्या बात करनी है सब दोस्तों ने कर ली, दूसरी किताब है ये भी पता चल गया, किसी और का दुख है ये भी पता चल गया, तो बाद में ये भी नहीं पूछना कि किस और का दुख है। मैंने इसीलिए किसी और का लिखा है कि वो किस और का नहीं है। कुछ अशार आप सब दोस्तों की नज़र इसी किताब से। नहीं, इंग्लिश वाला किस का दुख तो नहीं होता
अफजल भाई कह रहे हैं इंग्लिश है, इंग्लिश वाला केस है तो उसका दुख नहीं होता। उससे आगे चलते हैं कि दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, हमें हवा में उछाला गया था बचपन में। दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, हमें हवा में उछाला गया था बचपन में। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। और अफजल भाई के नाम एक शेर के, वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज़्यादा संभाला गया था बचपन में। वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज़्यादा संभाला गया था बचपन में। और तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, अगरचे शौक ये पाला गया था बचपन में। और ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, हर एक बात पे टाला गया था बचपन में। बहुत शुक्रिया भाई। और बताऊं क्या जो ताल्लुक़ है पत्थरों से मेरा, बताऊं क्या जो ताल्लुक़ है पत्थरों से मेरा, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताऊं क्या जो ताल्लुक़ है पत्थरों से मेरा, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। और एक और गज़ल के कुछ अशार कि बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, तुझको अफसोस तो हो हाथ से क्या जाने लगा। बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, तुझको अफसोस तो हो हाथ से क्या जाने लगा। और मैंने एक शेर तेरे नाम किया है जब से, मैंने एक शेर तेरे नाम किया है जब से, मेरा हर शेर तवज्जो से सुना जाने लगा। मैंने एक शेर तेरे नाम किया है जब से, मेरा हर शेर तवज्जो से सुना जाने लगा। और लोग एक वक्त में दीवारें चुना करते थे, लोग एक वक्त में दीवारें चुना करते थे, अब तो दीवार में लोगों को चुना जाने लगा। आदाब। और मैंने नदीम भाभा साहब के नाम कि मैंने उस शख्स को जाने की इजाज़त क्या दी, मैंने उस शख्स को जाने की इजाज़त क्या दी, मैं उसे भेजने वालों में गिना जाने लगा। बहुत मोहब्बत है। मैंने उस शख्स को जाने की इजाज़त क्या दी, मैं उसे भेजने वालों में गिना जाने लगा। और जैसे शहरों के कभी नाम पड़ा करते थे, जैसे शहरों के कभी नाम पड़ा करते थे, ऐसे एक रोज़ मुझे तेरा कहा जाने लगा। जैसे शहरों के कभी नाम पड़ा करते थे, ऐसे एक रोज़ मुझे तेरा कहा जाने लगा। और मुझको एक शख्स से मिलने की बहुत जल्दी थी, मुझको एक शख्स से मिलने की बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि नींदों में चला जाने लगा। मुझको एक शख्स से मिलने की बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि नींदों में चला जाने लगा। और एक और गज़ल के कुछ अशार हैं जो एमन के नाम है, जो अभी अभी आ रही हैं कि झूठ कहते हैं कि आवाज़ लगा सकता है, झूठ कहते हैं कि आवाज़ लगा सकता है,
डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है। झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। और रास्ता भूलना आदत है पुरानी उसकी, रास्ता भूलना आदत है पुरानी उसकी, यानी एक रोज वो घर भूल के आ सकता है। और शर्त इतनी है कि तू उसमें फकत मेरा हो, शर्त इतनी है कि तू उसमें फकत मेरा हो। फिर तो एक ख्वाब कई बार दिखा सकता है, और तुम न मानोगे मगर मेरे चले जाने पर, तुम न मानोगे मगर मेरे चले जाने पर, एक ना एक रोज तुम्हें सब्र भी आ सकता है। आदाब, बहुत शुक्रिया। एक और गजल से कुछ अशार हैं कि ये जिंदगी तो और नहीं चाहिए मुझे, ये जिंदगी तो और नहीं चाहिए मुझे, हाँ हो सके तो मौत हंसी चाहिए मुझे। आदाब से, ये जिंदगी तो और नहीं चाहिए मुझे, हाँ हो सके तो मौत हंसी चाहिए मुझे। ये खौफ था कि मिल के भी खो जाएगा वो शख्स, ये खौफ था कि मिल के भी खो जाएगा वो शख्स, सो मैंने कह दिया कि नहीं चाहिए मुझे। बहुत मोहब्बत। ये खौफ था, बहुत शुक्रिया, ये खौफ था कि मिल के भी खो जाएगा वो शख्स, सो मैंने कह दिया कि नहीं चाहिए मुझे। घर छोड़ना है छोड़ मगर इतना याद रख, घर छोड़ना है छोड़ मगर इतना याद रख, जो चीज़ जिस जगह थी वहीं चाहिए मुझे। मोहब्बत से, घर छोड़ना है छोड़ मगर इतना याद रख, जो चीज़ जिस जगह थी वहीं चाहिए मुझे। और बेजोड़ दोस्ती है मेरी मेरे दिल के साथ, बेजोड़ दोस्ती है मेरी मेरे दिल के साथ, जो इसको चाहिए है नहीं चाहिए मुझे। मोहब्बत, मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बेजोड़ दोस्ती है मेरी मेरे दिल के साथ, जो इसको चाहिए है नहीं चाहिए मुझे। और इस वास्ते खिलौना कोई देखता न था, इस वास्ते खिलौना कोई देखता न था, माँ बाप सोच लेना कहीं चाहिए मुझे। आदाब से, आदाब, आदाब। इस वास्ते खिलौना कोई देखता न था, माँ बाप सोच लेना कहीं चाहिए मुझे। और ठीक है दिल पे तेरे दर्द का धावा भी है, ठीक है दिल पे तेरे दर्द का धावा भी है, पर उदासी का सबब इसके अलावा भी है। और ये जो हर बात वो करता नहीं अपनी मुझसे, ये जो हर बात वो करता नहीं अपनी मुझसे, इसका मतलब है कोई मेरे अलावा भी है। आदाब से, ये जो हर बात वो करता नहीं अपनी मुझसे, इसका मतलब है कोई मेरे अलावा भी है। और कोई बतलाए मैं उस शख्स को छोड़ूं कैसे, कोई बतलाए मैं उस शख्स को छोड़ूं कैसे, जो मेरा दुख है मेरे दुख का मदावा भी है। आदाब। और अब जो उस गज़ल के कुछ अशार के साथ इजाज़त, जिस पे किताब का नाम है कि है सुनाना उन्हें बेकार किसी और का दुख, है सुनाना उन्हें बेकार किसी और का दुख, जिनको होता ही नहीं यार किसी और का दुख। है सुनाना उन्हें बेकार किसी और का दुख, जिनको होता ही नहीं यार किसी और का दुख। कोई दुख है तो मेरे दिल के हवाले कर दो, कोई दुख है तो मेरे दिल के हवाले कर दो, इसने बरता है बहुत बार किसी और का दुख।
कोई दुख है तो मेरे दिल के हवाले कर दो, इसने बरता है बहुत बार किसी और का दुख, और मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं लगा दूं सरे दीवार किसी और का दुख। आदाब से बहुत शुक्रिया। मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं लगा दूं सरे दीवार किसी और का दुख, और रंज इतने हैं कि आती नहीं बारी अपनी। तमाम दोस्तों की नज़र है कि रंज इतने हैं कि आती नहीं बारी अपनी, रोज़ लिखता है कलमकार किसी और का दुख। रंज इतने हैं कि आती नहीं बारी अपनी, रोज़ लिखता है कलमकार किसी और का दुख, और ताकि मुझको न मेरे दुख की सदाएं आएं, ताकि मुझको न मेरे दुख की सदाएं आएं, अब मैं सुनता हूँ लगातार किसी और का दुख। और रोज़ करता हूँ तेरे दुख की तलाफ़ी ऐसे, रोज़ करता हूँ तेरे दुख की तलाफ़ी ऐसे, बांट लेता हूँ मेरे यार किसी और का दुख। रोज़ करता हूँ तेरे दुख की तलाफ़ी ऐसे, बांट लेता हूँ मेरे यार किसी और का दुख, और ठीक है मुझ में बहुत हौसला होगा लेकिन, ठीक है मुझ में बहुत हौसला होगा लेकिन, मेरी बाहों में न रो यार किसी और का दुख। बहुत शुक्रिया। ठीक है मुझ में बहुत हौसला होगा लेकिन, मेरी बाहों में न रो यार किसी और का दुख। और एक फरमाइशी शेर के साथ इजाज़त कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मोहब्बत है। मैं तहे दिल से इस अवार्ड के लिए जो अदबी बैठक शऊर ने मुझे आज जिससे नवाजा है, मैं ख़ुद को इस इज़्ज़त का हकदार तो नहीं समझता, उन्होंने ये इज़्ज़त आज दी है, मैं इस पर तहे दिल से बहुत बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।